अस्सलामुअलैकुम वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे, जहाँ भी होंगे अपने के साथ होंगे और खुशी खुशी बकरा ईद का त्यौहार मना रहे होंगे, ईद उल अज़हा का। और मीठी मीठी सेवइयाँ बनी होंगी, किसी के यहाँ फुल्कियाँ बनी होंगी, किसी के यहाँ दही बड़े बने होंगे और किसी के यहाँ तो मटर और छोले बने होंगे। तो मेरे यहाँ भी क्या बना है वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। अभी मेरे यहाँ भी सेवई बनी है, दही फुल्की बनी है और मटर बनी है और दाल माश की जो बगैर छिलके वाली होती है वो धुली रखी हुई है भिगो करके। और मैंने अपने बहू से कहा आप कल दही बड़ा बनाना। तो बस हम लोगों का नहाना हो गया और हम लोगों के यहाँ सुबह 6:15 बजे जो है आ रहे हैं। मत जाओ, हाँ 1 मिनट। सबको अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक हो। क्या लेके खड़ी हो? कोई हिस्सा लेके आ गया था, रोज़ी का भाई दे गया है और मोहल्ले से जो है कुर्बानी का गोश्त यानी जो तबर्रुक है वो आना स्टार्ट हो गया है। तो जो है आप सबको जो है अल्लाह पाक जिसके यहाँ कुर्बानी है, अल्लाह पाक सबकी कुर्बानियों को जो है कबूल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और अल्लाह का शुक्र है कि जो है अब की लॉकडाउन हमारे यहाँ नहीं है। ये मेरे मौला का, ये मेरे अल्लाह का जो है क्या कहते हैं बहुत बहुत एहसान है, करम है। वरना 2 सालों से हर इंसान इस कदर परेशान था इस लॉकडाउन की वजह से कि ना कोई त्यौहार मना पा रहा था और ना ही जो है क्या कहते हैं कि कोई किसी के घर जा पा रहा था। तो अब की हम सब ने सोच रखा है कि जाएंगे। और पीछे से आपको गोलियों की भुनने की आवाज़ आ रही होगी। तो ये कोई बॉर्डर के ऊपर लड़ाई नहीं हो रही है, ये ज़िया की पबजी चल रही है। मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये बंदा जो है नमाज़ पढ़ के सो गया था, बस इसने अभी अभी सेवइयाँ खाई हैं। सबको सलाम तो कर लो, ईद मुबारक तो कह दो। अस्सलाम वालेकुम, आप सबको ईद मुबारक हो। क्या हो रहा है? क्या खेल रहे हो? कुछ नहीं कर रहे थे, वीडियो देख रहे हैं। अच्छा, ये वीडियो देख रहे हैं पबजी की। कहीं जाने का इरादा है? बारिश हो रही है और देखा ज़िया से मिल करके कहीं जाने का इरादा नहीं है। वो इसलिए इरादा नहीं है क्योंकि जो है आज सुबह से झमाझम वाली बारिश हो रखी है और इस बारिश के मौसम में ना बिल्कुल भी जाने का दिल नहीं करता है, बहुत किचिर 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 ऐसा है। और बस सो के उठे और नमाज़ वगैरह हो गई है सबकी। पापा सो रहे हैं क्योंकि 6 बजे से पहले मेरे यहाँ नमाज़ थी, है ना ज़िया? 6 बजने में जब 15 मिनट बाकी रहता था। तो जो है अब यूँ ही मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा और जो लोग आज नए होंगे वो लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करेंगे ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सबको मिल सके। और लाइट नहीं थी 1 घंटे से। देखिए यार, त्यौहार के दिन ही जो है लाइट ने गायब होना शुरू कर दिया है। तो अभी हम आपसे सबको मिलवाएंगे। बहू से मुलाकात हो गई, उसने विश कर दिया आप लोगों को। ज़िया से भी मुलाकात हो गई। अब बचे हैं मम्मी और पापा। और बड़ा वाला बेटा कैमरे में मेरे ब्लॉग में नहीं आता, आप सबको मालूम है, तो उसकी कोई शिकायत नहीं है और कमेंट सेक्शन में करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। हो सकेगा तो शायद मैं मिलवा भी दूँ, वैसे तो आप सबने उसको शॉर्ट वीडियो में देख ही रखा है। फिर महक, मरियम जानू। और हाँ, आप सबको एक चीज़ बतानी थी यार कि परसों जो है मरियम के पापा का यानी मरियम के अब्बा का जो है एक्सीडेंट हो गया। मरियम बहुत रात हो रही थी, वो लौटे नहीं थे घर। तो जो है मरियम की मम्मी ने जो है फ़ोन किया कि आप कहाँ हो। तो वो बेचारे चौराहे पे पहुँचे थे और मोबाइल पे बात कर रहे थे। और मोबाइल पे बात करते करते सामने से पिकअप आ रही थी, यानी जो छोटा हाथी होता है वो आ रही थी, जो छोटा वाला DCM शायद होता है उसको बोलते हैं वो। और वो DCM से उनकी टक्कर हो गई, अल्लाह ने बचा लिया। लेकिन कुछ दूर तक वो अपनी बाइक और पिकअप के साथ जो है खिसड़ते हुए चले गए रोड के ऊपर। तो ये दाहिने हाथ में और दाहिने पैर में उनको बहुत ज़्यादा चोटें आई हैं। और कैसे कैसे करके फिर उनकी मम्मी को पता चल गया, मरियम की मम्मी को, क्योंकि मोबाइल तो ऑन ही था, आवाज़ आ ही रही थी। तो उनके घुटने में बहुत चोट लग गई, वो सीधे होके नहीं बैठ पा रहे हैं, कुर्सी पे ही बैठ के मतलब उनको जो है बाथरूम वगैरह जाने में भी दिक्कत हो रही है। तो मरियम हमारी आने वाली थी, सारे लोग आते, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन यार जो है बस ये ख़बर ऐसी है कि सुन करके दिल बिल्कुल अजीब सा हो गया। और उनको तो कोई लेके हॉस्पिटल भी जाने वाला नहीं था। तो कल ज़िया और जानू जो है उनको जो है डॉक्टर के यहाँ लेकर गए, पट्टी करवाया, इंजेक्शन लगवाया टिटनेस की। यानी पूरी रात बेचारे बगैर दवा पट्टी के और सुई के रहे, दर्द को बर्दाश्त करते रहे। तो आप सबसे दुआ है
आप सबसे गुजारिश है कि आप सब दुआ करिएगा कि मरियम के अब्बा जल्दी से जल्दी अच्छे हो जाएं और अल्लाह पाक उन्हें सेहत दें, शिफा दें, तंदुरुस्ती दें। आमीन सुम्मा आमीन। तो ये अपडेट मुझे पहले देनी चाहिए थी, लेकिन मेरी तबीयत नहीं अच्छी थी, कल हम लाइव भी नहीं गए थे। तो खैर अब बता दिया है, तो जो है आप सब मरियम के अब्बा के लिए दुआ करिएगा और ब्लॉग में यूँ ही बने रहिएगा और दिन भर जो रहेगा वो सारी चीज़ें हम आपके साथ शेयर करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर अभी थोड़ी देर में मुलाकात होती है। जान रहे हैं ब्लॉग आने में आप सबको देर हो गया, आप सबको बहुत इंतज़ार रहा होगा मेरे ईद उल अज़हा के ब्लॉग का, तो उसके लिए सबसे पहले हम माज़रत चाहते हैं। और एडिटिंग का टाइम नहीं मिल रहा था और कोई ना कोई गेस्ट जो है आना जाना लगा हुआ था। हुआ यूँ कि अब कि हमारे यहाँ लॉकडाउन तो था नहीं, तो इसीलिए सब ने दिल खोल करके जो है क्या कहते हैं सब एक दूसरे के घर गए। अभी तक हम कहीं भी नहीं जा पाए, सिर्फ महक के घर के अलावा। तो देखिए आने वालों की आमदोरफ्त लगी हुई है और सबसे पहले ये बच्चे आए घर में, हुज़ैफ़ा, अरसलान, नवाज़। ये देखिए नवाज़ आप सबको सलाम कर रहे हैं और हाय कर रहे हैं। तो बस नवाज़ जो है खाने में जुटे हुए हैं कि मैं भी जो है तरह तरह की चीज़ें खाऊंगा, और बच्चों को ये सारी चीज़ें पसंद होती हैं बहुत। तो सारे लोग थे घर के अंदर और मौका ही नहीं मिल रहा था। यार मेरा घर बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, तो सिर्फ 3 कमरे का है। तो ऐसे 5 कमरे का और भी बन सकता है, लेकिन जो है लेकिन क्योंकि त्यौहार में बहुत सारे लोग होते हैं तो वॉइस ओवर करने का, एडिटिंग करने का मौका ही नहीं मिल रहा था। और अभी आपने जिन्हें मुस्कुराते हुए देखा ऑरेंज टी शर्ट में, वो रोज़ी के भाई थे आदिल। रोज़ी की और आदिल की बिल्कुल भी नहीं बनती है। खैर हर भाई बहन में ऐसा होता है। और यहाँ पर हुज़ैफ़ा और गुल्लू और ज़िया सब बैठे हुए हैं और इन लोगों का बिल्कुल भी जो था गोश्त खाने का बिल्कुल मन नहीं था। तो इन लोगों ने फिर पिज़्ज़ा पार्टी की, इन लोगों ने पिज़्ज़ा मंगाया और इन लोगों को पिज़्ज़ा खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो पिज़्ज़ा जो था वो अच्छा नहीं था, इन लोगों को उसका टेस्ट ज़रा भी नहीं अच्छा लगा। तो हो जाता है कभी कभी, कोई भी चीज़ टेस्ट लेस हो जाती है। तो यहाँ पर सब जो है पिज़्ज़ा जो है एंजॉय कर रहे थे, लेकिन जायकेदार ना होने की वजह से जो है इंजॉयमेंट में इन लोगों के खलल पड़ गया। तो आज मेरे बड़े सुपुत्र जी, मेरा भाई यानी कि मेरे चाचा का बेटा, कज़िन फ़हीम, जिसे हम लोग प्यार से गुल्लू बुलाते हैं, ये पहले पहले गुल्लू गुल्लू जैसा था इसीलिए सब इसको गुल्लू बुलाने लगे। और जानू भी आ गए थे। और अब ये लोग पिज़्ज़ा खाने के पास जा रहे हैं जहाँ पर चूज़ों से मिलने के लिए, जहाँ पर चूज़े रहते हैं। तो जाने का प्रोग्राम यार हम लोगों का भी था, लेकिन 3 दिन से इस कदर बारिश हो रही है, और ये लोग भी जाकर बहुत पछताए। ये लोग गांव के अंदर घुसते इतना कीचड़ था कि ये लोग बहुत हैरान और परेशान हो गए। तो इस वजह से जो है क्या कहते हैं लोगों, मेरी भाभी ने भी कहा कि अच्छा हुआ तुम आई नहीं, वरना जो है बहुत परेशान हो जाती। तो जानू जो है बाइक स्टार्ट कर रहे हैं और जिया और जानू और राजा और गुल्लू पहले ही निकल गए। तो ईद तो जो है इन लड़कों की होती है और ये मेरा हीरो भी जो है तैयार होके जा रहा है। तो मेरा बड़ा हीरो जा चुका है और मेरा छोटू सा हीरो जो है प्यारा सा, क्यूट सा, हैंडसम सा, स्मार्टी सा जा रहा है। तो इन लोगों को तो, ज़िया को तो भी इतनी बाइक चलाना नहीं आती है, लेकिन जानू तो बिल्कुल ऑलराउंडर है बाइक के मामले में। तो जिया को कहीं भी जाना होता है तो जानू को जो है अपने छोटे भाई को बाइक से लेके जाते हैं। तो ये गए। तो फिर उसके बाद जानू की मम्मी और महक भी आ गए थे। जानू तो जब मतलब करीब में है ननिहाल, तो ननिहाल तो सबको प्यारी होती है। मेरी तो यार ननिहाल ही नहीं थी, मेरे नाना नानी तो मेरे होने से पहले ही दुनिया से रुखसत हो गए थे, मामू वगैरह भी नहीं थे। मेरी 2 खाला थी, तो एक खाला से मम्मी की कभी कोई वही नहीं, और दूसरी से भी मम्मी को कभी इतना आना जाना नहीं था। तो ननिहाल के नाम पर कुछ भी नहीं। तो जब ये लोग आते हैं ना तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है इनके साथ, इसलिए कि बस ले देखिए मेरी छोटी सी दुनिया यही है, मेरी 2 बहनें और बहन के बच्चे। तो ये लोग जब आ जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैं खुशी में गाना गुनगुना रही थी ये। तो यहाँ पर आवाज़ म्यूट कर दी, गाना बहुत अच्छा नहीं था, वरना आप सब जो है मेरा वीडियो जो है स्किप कर देते। मैंने सोचा स्किप करो, वो नुकसान उठाने से अच्छा है कि आवाज़ को म्यूट कर दिया जाए। तो ये जो है ना हर वक्त बस अपने शौहर की जो है तारीफ़ें हमने कहा हाँ, भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। तो मेरी बहू ने ला कर के ईयररिंग छोटी छोटी डाल दी है। जब वो ईद में तैयार हुई तो उन्होंने कहा कि
अम्मी हम तैयार हो गए हैं और आपके कान में कुछ भी नहीं है। मेरे कान का होल बंद हो गया तैयार, और बहुत ज़बरदस्ती से उसने पहनाया और कान भी मेरा शाम तक पक गया। तो मेरी बहू बगल में बैठी हुई है। तो ये इनके ईद का सूट है, बिल्कुल सिंपल सा, क्योंकि ईद में जो है, जो ईद उल अज़हा होता है उसमें काम बहुत बहुत ज़्यादा होता है, गोश्त वगैरह का। तो बस सिंपल वैसे तो इनका सूट ईद का ये मेन नहीं है, इनके 2 सूट बनवा दिए गए थे। ये देखिए इनकी चूड़ियाँ, और फिर मायके से भी आ गया तो माशाल्लाह इनके 4 सूट ईद के हो जाते हैं। तो इनकी चूड़ियाँ बहुत प्यारी लग रही थी, इन्होंने इस तरह से पहना हुआ है। इन्होंने 2 हाथ की चूड़ियाँ एक ही हाथ में पहन ली। और मुझे अपने ससुराल में चूड़ी पहनने के लिए बहुत डांट पड़ती थी अक्सर। दरअसल मुझे 5 किलो आटे की रोटी सुबह और 5 किलो आटे की रोटी शाम शाम को बनानी रहती थी। तो वो चूड़ियाँ जो है रोटी सेकते सेकते जो है जलने लगती थी, तो फिर वो स्किन पे चिपकने लगती थी, जिसकी वजह से मैं चूड़ी नहीं पहन पाती थी। तो कमरे में सन्नाटा नहीं है जनाब, सब तैयारी कर रहे हैं जाने की महक के घर, क्योंकि महक की मम्मी ने जो है दावत लिया है हम सबकी बिरयानी की। तो हम तो अभी लेट में जाएंगे थोड़ा रुक करके, लेकिन मेरी बहू को जो है मेहंदी लगवाना था महक से। और रात में मेहंदी लगाने का कोई तुक नहीं था, क्योंकि रात में मेहंदी लगा लो तो फिर बिस्तर में या चेहरे पे कहीं भी लगने का डर रहता है। तो हमने अपनी बहू से कहा आप जाओ, हम बाद में आ जाएंगे, क्योंकि मेरी बहन का घर थोड़ी दूर पे है, पैदल का रास्ता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, बच्चे छोड़ आते हैं बाइक से फिर ले आते हैं मेरे। तो बस ऐसा था। तो बस ये लोग अब बाहर जो है निकल चुके हैं। जानू वेट कर रहे हैं अपनी भाभी का और ज़िया भाई का, कि ज़िया भाई और भाभी आ जाएं तो फिर हम जाएं। हमने कहा आप साइकिल से हो, आप चले जाओ। फिर जो है जब इनकी भाभी और ज़िया भाई इनके निकल आए, क्योंकि महक के लिए पिज़्ज़ा लेके जा रही थी। महक को पिज़्ज़ा इस कदर पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। और अभी मरियम की मम्मी नहीं आई हैं, तो वो जो है आज हम आप तक जब ये ब्लॉग पहुंचाएंगे तब तक वो आ चुकी होंगी। तो फिर ये ब्लॉग भी लंबा हो जाता, और फिर तीसरा दिन भी हो रहा है और मेरे ब्लॉग भी कई दिनों से नहीं गए। तो फिर इस वजह से मैंने सोचा चलो उन्हें हम अपने नेक्स्ट ब्लॉग में ले लेंगे। और आज बकरा ईद का जो है तीसरा दिन है, और ये ज़िया जी जो है जा रहे हैं तो हमने कहा जाओ। तो यहाँ से वीडियो जो है मेरी बहू ने शूट कर लिया था थोड़ा सा। तो जब ये लोग हम लोग मतलब हम भी चले गए थे, तो फिर वहाँ से हम लोग रात में जो है 9 बजे तक वापस आ गए थे। खाना खा के हम लोगों ने खाना बहुत जल्दी खा लिया, बिकॉज़ क्योंकि पापा जो है ईशा के बाद खाना खा लेते हैं। तो हम लोग जल्दी जल्दी वहाँ से आए, क्योंकि पापा को चावल वगैरह पसंद नहीं है, वो रोटी ही खाते हैं। तो फिर आकर के रोटी भी डालनी थी, और हम लोगों ने बिरयानी खाई थी। तो फिर जो है कोल्ड ड्रिंक पीने का दिल कर रहा था, तो फिर हमने जो है जानू को भेज के कोल्ड ड्रिंक बनाई। और मेरा गला इतना ख़राब हो रहा, बस यही वजह थी कि हम वॉइस ओवर नहीं कर पा रहे थे, और घर में मेहमान की वजह से जो है एडिटिंग भी नहीं हो पा रही थी, क्योंकि बहुत मसला हो रहा था। मतलब जैसे लग रहा था कि कुछ ना कुछ ये सोच लीजिए कि हम 3-4 बार वॉइस ओवर करने बैठे, और अभी भी जब करने बैठे तो वैसे ही फिर जो है कॉल आ गई कि मरियम की मम्मी की कि हम आ रहे हैं। तो ये सारा सिलसिला लगा रहा। तो यहाँ पर हम सब ने कोल्ड ड्रिंक इंजॉय किया और बहुत अच्छा लगा। और तकरीबन फिर हम लोगों ने जो है बहुत देर तक गपशप की, लाइव किया, फिर उसके बाद सो गए। और ये जो है नेक्स्ट डे का वीडियो, यानी ईद के दूसरे दिन का। तो जानू महक यहीं रुक गए थे, क्योंकि वो लोग रात में चले आए थे साथ में। और बच्चे बेचारे जाए भी कहाँ, इन लोग की भी तदियाल फैज़ाबाद की है। तो ले दे के नानी का घर बसता है और खाला का घर, तो नानी और खाला का घर तो अभी एक है। तो अल्लाह पाक से आप सब दुआ करिए कि बहुत जल्दी से मेरे बच्चों का भी घर हो जाए, और जो है हम अपने घर जाएं। तो यहाँ पर जो है चाय है, आइए आप सभी हम लोगों के साथ गरम गरम जो है चाय अदरक वाली और ब्रेड मक्खन एंजॉय कीजिए। और चाय भी बहुत मज़े की बनी थी। अच्छा आप सब बताइएगा, आप किसको किसको जो पैकेट वाला दूध होता है उसकी चाय पसंद होती है? तो मुझे तो बहुत पसंद है, लेकिन जो हम आजकल दूध ले रहे हैं भैया इतना नागा कर रहे हैं, इतना नागा कर रहे हैं कि मुझे वो दूध वाले भैया को मना करना पड़ेगा। क्योंकि जब हमें पैकेट मंगा ही लेना रहता है तो फिर दूध वाले भैया को मतलब लगाने से क्या फ़ायदा। तो बस उनकी बहुत जल्दी हम छुट्टी करने वाले हैं। जब हमको ही सिर्फ चाय पीनी है, सुबह में सिर्फ मेरी बहू एक ही बार चाय पीती है, वो शाम में नहीं पीती है, तो फिर क्या फ़ायदा। तो चाय पीने के बाद जो है हम सब जो है बैठे थे, फिर महक से हमने कहा चलो हम लोग पॉपकॉर्न खाते हैं। मतलब ये उसके 2 घंटे की बात है, जब सारे लोग नाश्ता करने लगे थे, 10 बजा था। तो फिर हम लोगों ने पॉपकॉर्न, महक से कहा पॉपकॉर्न बनाओ, क्योंकि ऊपर जो है
बहुत बड़े बड़े बावर्ची लगे थे, खाना पक रहा था यानी मेरी बहू रानी बहुत बड़ी बावर्चन है शेफ़ है। तो उसने जो है कबाब बनाए, बिरयानी बनाई और मटन कोरमा बनाया और सारी चीज़ें माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी बनाई। उसके हाथ में बहुत जायका है। तो फिर हमने कोल्ड ड्रिंक मंगाया। देखिए हम कभी कोल्ड ड्रिंक पीते नहीं, लेकिन मुझे बकरा ईद वाले दिन से बहुत ज़्यादा ऐसे लग रहा है कि गोश्त वगैरह खाने के बाद से पेट जो है भारी भारी। तो मैंने कहा जाओ कोल्ड ड्रिंक ले आओ। तो हम मैंने एंजॉय किया और उसके बाद फिर दोपहर में हमारी फूफी का बेटा आ गया था। ये जो है हमारी फूफी के बेटे हैं, इनका नाम सदाम है तो कह रहे हमको भी वीडियो में लोग। हमने कहा और क्या, कम से कम अपने मेरे जो फैमिली मेम्बर्स हैं, मेरी 2 फूफियाँ हैं, तुम उनके बेटे हो बड़ी वाली फूफी के, तो जो है मिला दूँ। वैसे तो आप जो पुराने होंगे उन्होंने मुझे इनको जो है सद्दाम को 2 बार ब्लॉग में देखा होगा। ये बहुत कम आ पाते हैं, इनकी जॉब ही ऐसी है, लेकिन छुट्टी मिल जाती है जॉब के दूसरे दिन तक की। और यहाँ पर जो है मैंने कुछ ऑनलाइन सामान मंगाया था। मैंने सोचा चलो आपके साथ जो है शेयर कर दूँ। वैसे तो मैंने सोचा था कि किचन वगैरह की बकरा ईद में सफाई जब होगी तो मेरा ये सामान किचन का पहले आ जाएगा, लेकिन मतलब जहाँ से ऑर्डर किया था उन लोगों ने बहुत लेट सामान पहुँचाया। तो मेरे किचन के डिब्बे काफ़ी साल हो गए यार, अभी तक की जो है वो चल रहे थे, लेकिन अब उनकी जो हालत जो है ना बहुत ज़्यादा खस्ता हो गई है, तो मज़ा नहीं आ रहा है। तो मैंने सोचा चलो किचन में थोड़ा सा जो है कुछ तब्दीलियां करते हैं ताकि थोड़ा सा अलग सा लगे। तो अभी मैंने सामान मंगाना शुरू किया है, लगाते जाएंगे। ये नहीं कि इकट्ठा कर लेंगे तो बहुत सारा काम इकट्ठा हो जाएगा। तो ये कुछ कंटेनर हैं जो मंगाए थे, तो मतलब इसमें ये दिक्कत हो गई कि कंटेनर उसमें बड़े बड़े दिखाए, लेकिन ये ज़्यादा बड़े नहीं थे, बस इसमें आधा किलो तक का सामान आ सकता है। और जो मुझे 250 रुपये के करीब तक मिले 6 डिब्बे। तो खैर इसका जो मतलब प्राइस था वो बहुत बेहतर था, लेकिन मैंने सोचा था कि शायद जो है ये थोड़े बड़े होंगे। हाँ, इसमें 800 ग्राम तक के सामान आ जाता है, मुझे अभी याद आया। लेकिन अगर ये 1 किलो तक का होता तो और भी अच्छा होता। खैर ये डिब्बे बहुत मज़बूत हैं, इनकी क्वालिटी बहुत ही ज़बरदस्त है। तो यहाँ पर महक खोल करके दिखला रही हैं। तो मैं कहने लगी मम्मी ने भी कुछ कंटेनर जो है वो अच्छे से सेलेक्ट करके रखे हुए हैं, मम्मी भी मंगाने वाली हैं। हमने कहा हाँ। तो अभी हमें और भी किचन का बहुत सारा सामान मंगाना है, तो मैं धीरे धीरे आपके साथ जब मंगाऊंगी ना तो शेयर करूंगी इंशाल्लाह ताला। तो कंटेनर मुझे पसंद आए। और यहाँ पर जो है मरियम भी आ गई थी। अब मरियम जाने लगी, खा पी चुकी, और मरियम की फ्रेंड को तो सबने पहचान ही लिया होगा कि ये ज़ैनब है और इस वक्त हम यहाँ पर इसलिए नहीं हैं क्योंकि हादी मुस्तफ़ा सारे लोग आए हुए थे। अभी आप उन्हें आगे देखने को पाएंगे। तो वो अंदर बैठे हुए थे, तो हमने महक से कहा कि महक ने ऊपर जाके रूम में खा लिया था। तो महक और ज़ैनब ऊपर बैठे थे क्योंकि नीचे भी मेहमान बैठे थे, और जब मेहमान आने लगते हैं ना तो माशाल्लाह से आने लगते हैं। और अब कि मेरे यहाँ बहुत सारे मेहमान आए, मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाँ आपकी जो है ईद है। और इस लॉकडाउन की वजह से तो पता ही नहीं चलता था। तो मरियम जो है आ करके चली गई, मतलब मरियम हम महक रह रही होती हैं, फिर उनका नाम लो तो फिर वही नाम निकलता है। तो मरियम आके चली गई, लेकिन फिर दोबारा आ रही हैं अपनी मम्मी के साथ। तो हम इन लोगों से ज़्यादा बात भी नहीं कर पाए क्योंकि कुछ मोहल्ले के ख़ास लोग थे, तो उनके साथ बैठना भी था। तो हमने कहा तुम तो दूसरे दिन मम्मी के साथ आओगी, फिर तुमसे गपशप बातें होंगी। तो फिर अंदर आ गए, और ये देखिए अंदर सारे लोग बैठे हुए हैं। और ये हादी की मम्मी है, उधर मुस्तफ़ा की मम्मी है। मुस्तफ़ा को आप लोगों ने मेरे चैनल पे देखा ही हुआ है, हादी का भी डांस देखा, शॉर्ट वीडियो में पड़ा ही हुआ है। तो माशाल्लाह जो है मैंने कहा ना बहुत अच्छा लग रहा था। मेरे यहाँ बहुत मेहमान आए। आपने पूरे ब्लॉग में सिर्फ मेहमान ही मेहमान देखे, तो इससे आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा। और बिरयानी बनी थी दोपहर में, तो हम लोगों ने ज़िद की। लोगों ने कहा हम लोग खाना खा चुके हैं। हमने कहा नहीं, लेकिन आपको टेस्ट तो करना ही होगा। तो इसमें कोफ्ता भी पड़ा था और गोश्त भी। तो ये था आपकी की बनने वाली बिरयानी का मेरे यहाँ का स्पेशल और देखिए कितना क्यूट है मेरा हादी माशाल्लाह। तो मुस्तफ़ा जो है, मुस्तफ़ा ने बिरयानी तो इतनी इंजॉय की कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। खाए जा रहे हैं और कहे जा रहे हैं बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। तो हम सबको बहुत अच्छा लगा। तो ये लोग चले गए थे। फिर ये रात का जो है मेन्यू है अरहर की दाल और बीफ बना हुआ था। और महक ने देखिए कितना सिंपल खाना खाया है, भिंडी की सब्ज़ी, चावल और गोश्त। वैसे भी महक जो है वो पूरी प्योर वेजिटेरियन है।
तो बस यहीं पर जो है मेरा आज तक की ब्लॉग था, आपके साथ शेयर किया। अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, और आपसे यहीं इजाज़त लेते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।